हेलो मीन राशि पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आप जिस भी अभी करंट सिचुएशन में हैं, जो भी आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ही खुले दिल से इस वीडियो को देखें और उस गाइडेंस को लेने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उन्हें इन्वोक कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि, thank you so much, thank you। ओके, गोइंग विद द फ्लो आपके लिए जो मेन गाइडेंस है पाइसेस, गोइंग विद द फ्लो। आई होप आपको क्लियर हो। या जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास चल रहे हैं, आपको यूनिवर्स, आपके प्रभु यही गाइड कर रहे हैं। आपको बस उस फ्लो, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस उस फ्लो के साथ बहते रहिए। जो चीज़ें, जो सर्कमस्टांसेस आपको जहाँ लेकर के जा रही हैं, बस वहाँ जाते जाइए। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, कुछ नहीं करना है। यूनिवर्स ने आपके लिए सब सोच रखा है। जो भी चीज़ें घट रही हैं आपकी लाइफ में या जो भी कुछ चल रहा है, सब पहले से प्लान्ड है। ये यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बना रखा है, कुछ है आपके लिए स्पेशल, जिस वजह से वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें इसमें कुछ हरकत नहीं करनी है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अभी मैंने 222 नंबर देखा है, तो वो यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, इसमें कुछ हाथ पैर नहीं मारने हैं। बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसमें चलते जाइए, बहते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, उसमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना है, या मैं कहूँगी अपनी तरफ से उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ है, मिस्ट्री है, राज है जो छुपी हुई है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करना है, बस चलते जाइए। जैसे यूनिवर्स जहाँ आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ जाते जाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि, आपको यूनिवर्स यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी सभी टेंशन्स, जो भी सिचुएशन से रिलेटेड आप ये देख रहे हैं वीडियो, जिसके लिए भी गाइडेंस मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं रिलैक्स। इतना हाइपर नहीं होना, इतना ओवर रिएक्ट मत करो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, कहने का ये सेंस है। टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करो, और जो चीज़ें घट रही हैं आपकी लाइफ में उसे घटने दो और बढ़ते जाओ आगे। किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, किसी चीज़ में कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस चलते रहना है। आपके लिए ये एक मेन गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। थैंक यू द रिबेल। देखिए पाइसेस, आपको यूनिवर्स से कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ में बंधना नहीं है। जो जैसा चल रहा है, अगर कुछ सिचुएशंस है, कुछ लोग हैं, या कोई भी चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ से अगर जा रही हैं, उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़ कर नहीं बैठना है, उन सिचुएशंस को पकड़ के नहीं बैठना है, उन जंजीरों में बेसिकली आपको बंधना नहीं है। वो आपको कुछ कार्मिक से, या मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों से आपको छुड़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों से आपको निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बंद करके नहीं बैठना। जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उन्हें रिलीज़ होने दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उन चीज़ों को यहाँ पे आप रिलीज़ होने दीजिए, उन्हें जकड़ने मत दीजिए अपने आप को।
समझ रहे हैं? अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं। जो चीज़ जा रही है या जो लोग जा रहे हैं आपकी लाइफ से या जो सिचुएशंस जा रही हैं, कुछ लोगों के लिए आदतें हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसे रिलीज़ होने दीजिए। उसे पकड़ के मत बैठिए। अपनी तरफ से आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है। इसलिए आपका जो मेन मैसेज आया है, मेन गाइडेंस आई है, वो यही है, गोइंग विद द फ्लो। जो जैसा जो हो रहा है आसपास, उसे होने दो, उसे पकड़ो मत, जकड़ो मत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। और खास कर अपने माइंड को, क्योंकि इस समय आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है आप बहुत गुस्सा आ रहा हो आपको, या आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, किसी से कोई ऐसा मैटर हो सकता है, किसी ऐसे मैटर में आप फंसे हो कि हो सकता है कोई फाइट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए या समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ नहीं करना, कुछ रिएक्ट नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ दो, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दो। यहाँ पे ट्रस्ट चाहिए और आपको बस कुछ नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही होने दो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये फ्रीडम का कार्ड है। फ्रीडम का कार्ड है। बांधना नहीं है अपने आप को किसी जंजीरों में या किसी भी चीज़ में लेकर के, किसी रिश्ते में नहीं बांधना, किसी सिचुएशन में नहीं बांधना, या किसी भी आदत में नहीं बंधे रहना। समझ रहे हैं? उसे रिलीज होने दो। जो चीज़ें निकल रही हैं आपके आसपास से, उन्हें निकलने दो। बांधो मत अपने आप को। थैंक यू एंजल्स। रिएक्ट नहीं करना, बांधना नहीं है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, होने दो। थैंक यू। सी अगेन यही आया अगेन यही आया है आपके लिए वो फ्रीडम है। फ्रीडम आ रही है आपके लिए, आप आज़ाद हो रहे हैं। प्लीज़ इसमें आपको कुछ नहीं करना। नो रिएक्ट। समझ रहे हैं? रिएक्ट मत कीजिए, ओवर इमोशनल मत होइए। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, फाइटिंग नहीं करनी है, अपने आप चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। कार्मिक है कुछ, शायद वो चीज़ें खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगी। और आपका आने वाला समय जो है, यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। आपको इससे बाहर निकालने के लिए, इस जगह से, इस बंधी हुई जगह से, देख रहे हैं, आपको बाहर निकालने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। वो आपको इनकरेज कर रहे हैं। इसलिए उस फ्लो को में बहते जाइए। कुछ अलग से आपको एफर्ट नहीं डालना है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अवेयरनेस, सी, और आपको भी पता है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। उन्होंने क्या बोला आपको कि अपने अंतर्मन से जुड़ो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। जो आपकी आवाज़ आपको कहती है ना कहीं आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं। आपको भी पता है ये चीज़ें रिलीज़ होनी आपकी लाइफ में से बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें टॉक्सिक है, तो टॉक्सिसिटी को, आई एम सॉरी मेरे एक्सेंट के लिए, ठीक है, इसे रिलीज़ होने दो। इसे पकड़ के मत बैठो। किसी टॉक्सिक सिचुएशन को, किसी कार्मिक को पकड़ के नहीं बैठना है, उसे रिलीज होने दो। आपके अंतर्मन को ये पता है, तो प्लीज अपने अंतर्मन से कनेक्ट हो, तो आपके लिए ये चीज़ें रिलीज करनी इजी हो जाएंगी। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है आपके आसपास, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। उस अच्छे काम में आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। उन्हें पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है? उन्हें जकड़ के नहीं बैठना ही। उन जंजीरों को रिलीज कर दो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये चीज़ें आपकी कार्मिक है और यहाँ पे अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। और जब भी कुछ ऐसा होता है, हमारी इनर वॉइस जरूर बताती है। और यहाँ लिटरली, यहाँ हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड है। यहाँ पे लिटरली आपके आसपास के लोग, कहें दो मुंह टाइप के लोग हैं, यहाँ पे मुखौटा पहन रखा है उन लोगों ने। वो आपके सामने जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं, मैं बहुत श्योर हूँ कि ये आपको इससे मैसेज ज़रूर मिल रहा है। आप उसे अभी माने या नहीं माने, तो जिसको भी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके भले में बिल्कुल भी नहीं है। उसका पीछे का जो फेस है आप देख लीजिए। आपके सामने बहुत अच्छा केयरिंग सिचुएशन हो या पर्सन हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई है,
आपको डसने वाला कहें या आपका बुरा चाहने वाला कहें, बेसिकली ये कार्मिक, इन जैसे सिचुएशंस को, पर्सन्स को रिलीज़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। और अवेयर किससे? अपनी इंट्यूशन से। आपकी इंट्यूशंस आपको ज़रूर बताती है कि कौन सही है, कौन गलत है, और क्या चीज़ रिलीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ रिलीज़ नहीं करनी चाहिए। वो कभी कभी हमारा दिल बीच में, हमारी इमोशनल जो स्टेट होती है वो बैलेंस नहीं होती है, वो बीच में आड़े आ जाती है हमारे, या हमारा दिमाग आड़े आ जाता है। समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो ये सिचुएशंस हमारे आड़े आ जाती है। अदरवाइज़ हमें पहले से ही पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोइंग विद द फ्लो है। आप आज़ाद हो रहे हैं कुछ बंधनों से, कुछ कार्मिक से, टॉक्सिक सिचुएशन से, पर्सन से, कुछ भी है उससे आप आज़ाद हो रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। थैंक यू सो मच। सी पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा, आप अपने आर्ट से, यहाँ पे देख रहे हैं पेज ऑफ कप्स, ये लिटरली यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है पर्सन, समझ रहे हैं, और ये अपनी आर्ट से जुड़ा हुआ है। जो इसको चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें कर रहा है, खासकर अपने इमोशंस। अगर आप इमोशनल होते हैं, या इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइसेस, अगर आपको कोई भी चीज़ रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि नहीं, मैं गोइंग विद द फ्लो नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, मेरे लिए बहुत हार्ड है, अपनी आर्ट में उन चीज़ों को डालिए। आप आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को। जिन चीज़ों से आपको डर है उन चीज़ों को बनाइए, उन चीज़ों को बनाइए और उन्हें रिलीज़ कीजिए। और जिन चीज़ों को आप अपने से रिलीज़ करना चाहते हैं और वो दिक्कत हो रही है आपको, मैं हमेशा कहती हूँ जर्नल कीजिए, जर्नल कीजिए, उसे लिखिए। उसे लिखने के बाद उस पेपर को जला दीजिए और ये समझिए कि वो यूनिवर्स के पास चला गया है। अब यूनिवर्स का काम है इसे कैसे रिलीज़ करना है, कैसे रिलीज़ नहीं करना है। अपने इमोशनल स्टेट को यहाँ पे, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दी है कि आपकी इमोशनल स्टेट बीच में आ सकती है, आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं। लिटरली पेज ऑफ कप्स जो है वो एक इमोशनल पर्सन है ये, जो कि आपको प्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं आप, आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे कन्वर्ट कीजिए अपनी इमोशनल स्टेट को। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ या इमोशनल हो रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद है, उसे कन्वर्ट कीजिए। जैसे हम अपने गुस्से को कन्वर्ट करते हैं ना, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं कि 100 से लेकर 1 तक की काउंटिंग करो, या 10 से लेकर 1 तक की बैक काउंटिंग करो, आप रिलीज़ करोगे, गुस्सा शांत होगा। उसी तरह अगर आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, पेंटिंग करो। आपको डांस पसंद है, डांस करो। आपका क्या क्रिएटिव साइड है, आप क्या करना, आर्ट पसंद है आपको, आर्ट करो। क्राफ्ट पसंद है, क्राफ्ट करो। कुकिंग पसंद है, कुकिंग करो। जो चीज़ें पसंद है, सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करो। जो चीज़ें पसंद है, ड्राइंग पसंद है, वो करो। जो चीज़ें पसंद है वो करो। देखो आप अपनी इमोशनल स्टेट को कैसे रिलीज करते हो और आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो आप, ये आपको स्टेप लेना पड़ेगा, इस स्टेट से बाहर आना पड़ेगा। ओवर इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ओवर इमोशनल स्टेट है। पेज ऑफ कप्स एक ओवर इमोशनल पॉजिटिव पर्सन, आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को लेकर के। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे रिलीज करो इस इमोशन को, इसे आड़े नहीं आने देना, इसे कन्वर्ट करो अपने आर्ट में। जो चीज़ें आपको पसंद है वो करो बेसिकली, ठीक है। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you universe, Pisces मीन राशि, thank you so much। सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी मैंने बोला ना, जो भी आपको किसी ने अगर कभी धोखा दिया है या जो भी चीज़ें रिलीज हो रही है, लिटरली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जर्नल कीजिए, जर्नल, ये देख रहे हैं आप, ये जर्नल है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। लिख करके आप अपने दुख को रिलीज कर सकते हैं। लिख करके आपको रिएक्ट नहीं करना है यहाँ पे,
फ्लो के साथ बहना है। जो चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दीजिए, उन बंधनों से मुक्त होना है। उससे मुक्त होने का यही तरीका है, जर्नल कीजिए, अपने आर्ट से जुड़िए, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए। जब भी टेंशन हो, जब भी दिमाग में बहुत चीज़ें चलने लगे या आप ओवर इमोशनल होने लगे, एंग्जाइटी अटैक आना, समझ रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होने लगे, आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकती, जर्नल कीजिए और अपने उस एंग्जाइटी को, अपने उस दुख को यूनिवर्स को दे दीजिए, जला दीजिए उसे। क्रिएटिविटी से जुड़ी, आपको जो चीज़ें पसंद है वो कीजिए। देखिए कैसे रिलीज करेंगे, कितनी जल्दी आप काम हो जाते हैं, कितनी जल्दी आप शांत हो जाते हैं। बिलीव मी, ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, आपके बहुत काम आएंगी। आपके लिए ये गाइडेंस है और आपको इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और आई होप कि आपको इससे अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए गाइडेंस ज़रूर मिली हो। Thank you so much, Pisces, for watching my video. God bless you. Bye bye.